सरस्वती ब्रह्मलोक में बैठकर अपनी वीणा बजाने में मग्न थी। तभी वहां पे मां लक्ष्मी आ गए। प्रणाम माता। सरस्वती प्रणाम देवी लक्ष्मी। धन्यवाद देवी लक्ष्मी, आपने आकर ब्रह्मलोक को और भी अधिक मंगल बना दिया है। बस आज थोड़ा समय मिला तो आपसे मिलने आ गई, वरना जन कल्याण के कार्यों में इतनी व्यस्त रहती हूं कि मुझे कहां समय है कहीं आने जाने का। अब क्या करूं? मेरा नाम ही लक्ष्मी है। पूरी दुनिया में मेरा आदर होता है। घर घर में मेरी पूजा होती है। मैं पृथ्वी पर जहां भी जाती हूं वहां सुख, शांति और समृद्धि अपने आप ही पहुंच जाते हैं। यह बात सत्य है देवी लक्ष्मी की। आप सुख, शांति और समृद्धि की देवी हैं। और यह बात भी सत्य है कि घर घर में आपकी पूजा होती है। किंतु आप टिकती नहीं है कभी, यहां तो कभी वहां। इसीलिए दुनिया आपको चंचला कहता है। आप में स्थिरता नहीं है, किंतु मैं ऐसी नहीं हूं। मैं तो ज्ञान और विद्या की देवी हूं। मैं एक बार जिस मंदिर में प्रवेश कर जाती हूं वहां सदा के लिए ही स्थिर हो जाती हूं। किंतु मैं धन हूं, देवी सरस्वती। निर्धनता विश्व का सबसे बड़ा अभिशाप है। धन तो मैं भी हूं देवी लक्ष्मी, किंतु फर्क बस इतना है कि आपके द्वारा दिया गया धन तन के लिए होता है और मेरे द्वारा दिया गया धन मन के लिए होता है। आपके द्वारा दिया गया धन कोई भी चुरा सकता है और मेरे द्वारा दिया गया धन जितना भी बांटो उतना ही ज्यादा बढ़ता है। देवी सरस्वती, आप जानती हैं कि राजा को राजा क्यों कहते हैं? क्यों? कि उसके पास मैं हूं। आप भूल रही हैं देवी लक्ष्मी कि जब तक उनके पास ज्ञान ना हो तो राजताज का कोई अर्थ नहीं होता है। और सच तो यह है देवी लक्ष्मी कि जिसके पास मेरा दिया हुआ ज्ञान ना हो उसके पास तो आप भी नहीं रह सकती। देवी सरस्वती, आप अपनी मीठी मीठी बातों के मायाजाल में पता नहीं क्या कुछ बोल रही है। शायद आप नहीं जानते हैं देवी, लक्ष्मी की मीठी बोली जब वातावरण में घुलती है तो वातावरण में शांति आ जाती है। वाणी का जब कंठ से मेल हो जाता है तो उसमें दिव्यता आ जाती है और पूरा संसार उन मीठे वचनों को सुनने के लिए प्रेरित हो जाता है। देवी सरस्वती, आपने ये तो सुना ही होगा कि भूखे पेट तो भजन भी नहीं होते, तो संसार में ज्यादा महत्व मेरा है। देवी सरस्वती, आपने ये तो सुना ही होगा कि भूखे पेट तो भजन भी नहीं होते, तो संसार में ज्यादा महत्व मेरा है। देवी लक्ष्मी, ज्ञान और धन में अगर कोई श्रेष्ठ है तो वो ज्ञान है, क्योंकि ज्ञानी आदमी की तो राजा भी सेवा करता है, तो इसीलिए ज्यादा श्रेष्ठ मैं हूं। देवी सरस्वती, हम दोनों में कौन श्रेष्ठ है इस बात के विवाद में ना पड़ के हम इस बात का निर्णय भगवान विष्णु पर छोड़ते हैं। मुझे स्वीकार है देवी लक्ष्मी, तो चलिए भगवान विष्णु के पास चलते हैं। इतना कहकर वो दोनों भगवान विष्णु के पास चली गई और वहां पे देवी गंगा पहले से ही भगवान विष्णु के सामने उपस्थित थी। देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु के समक्ष बैठ जाती है और देवी सरस्वती को बैठने के लिए नहीं कहती हैं। तो इसी बात पर देवी सरस्वती नाराज होकर देवी लक्ष्मी से कहती है कि देवी लक्ष्मी, आप स्वयं मुझे यहां लेकर आई हैं। क्या विष्णु लोक में अतिथियों का सत्कार इसी तरह किया जाता है? क्षमा कीजिए देवी सरस्वती, किंतु देवी लक्ष्मी तो इनकी पत्नी है। भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी को अपने हृदय में स्थान दिया है और मुझे अपने चरणों में, किंतु आपके लिए तो यहां सदैव ही स्थान की कमी रहती है। ये समस्या मेरी नहीं है, आपकी है, क्योंकि मैं आपकी अतिथि हूं देवी सरस्वती। मैं तो अपना स्थान कदापि नहीं छोड़ सकती, और मैं अपना स्थान छोड़कर कहाँ जाऊंगी? तो देवी लक्ष्मी, आप मुझे यहां लाई ही क्यों?
अब तो यह मुझे भगवान विष्णु से ही पूछना पड़ेगा कि मेरा स्थान कहां है, किंतु यह अब भी संभव नहीं है क्योंकि श्री हरि अब भी निंद्रा में हैं और मैं आपको इसकी अनुमति कदापि नहीं दूंगी देवी। लक्ष्मी, इस समय आप मेरा घोर अपमान कर रहे हैं। देवी सरस्वती, देवी लक्ष्मी सही ही तो कह रहे हैं। देवी गंगा, मुझे पता है कि मेरे खिलाफ आपके कान कौन भर रहा है। देवी सरस्वती, आप गलत समझ रही हैं भला, मेरे कान कौन भरेगा। गंगा देवी, सरस्वती का इशारा मेरी ओर है। इनको लगता है कि इनके खिलाफ आपको मैं भड़काती हूं देवी। मुझे संदेह ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है, ये सरासर अन्याय है। देवी सरस्वती, ये स्थान तो स्वयं विष्णु जी ने मुझे दिया है। आप बेकार, मैं ही देवी लक्ष्मी पे क्रोधित हो रही हैं। मुझे पता है देवी, आप दोनों मिलकर मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रही हैं। देवी, अगर आपको देवी लक्ष्मी से कोई बैर है तो कृपा करके आप मुझे इसमें ना ही ले तो बेहतर होगा। देवी गंगा, मुझे पता है कि मैं इतनी सक्षम हूं कि एक दिन मैं अपने ज्ञान से विष्णु हरि के चरणों में ही नहीं, उनके हृदय में भी स्थान प्राप्त कर लूंगी। नहीं देवी सरस्वती, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। श्री हरि के हृदय में सदैव ही मेरा स्थान है और सदैव मेरा ही रहेगा। अच्छा देवी लक्ष्मी, आप मुझे चुनौती दे रही हैं। देवी सरस्वती, अगर आपको मेरे से ईर्ष्या है कि मैं धन विभव की देवी हूं, तो इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है। यह स्थान तो मुझे स्वयं आदि शक्ति परमेश्वरी ने दिया है। देवी लक्ष्मी, आपको इतना अहंकार है न अपने धन वैभव पर, तो आज मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि आप विष्णु लोक को छोड़कर पृथ्वी लोक पर रहोगी, श्री हरि से दूर। देवी सरस्वती देवी लक्ष्मी को श्राप दे देती हैं कि वो पृथ्वी लोक पर देवी तुलसी के रूप में रहेगी। फिर देवी सरस्वती ने देवी गंगा को श्राप दे दिया कि वह पृथ्वी लोक पर रहकर नदी बनकर बहेंगी और पापियों का पाप धोएंगी। फिर देवी गंगा देवी सरस्वती को श्राप देती हैं कि वो धरती पर रहकर नदी में प्रवाहित होंगी। ऐसे करके तीनों देवियां अपने अपने उचित स्थान पर चली जाती हैं।